हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिस अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे, तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित वो आर्टिकल जो क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी जीडी के विद्यार्थी हैं सभी तैयार हो जाएं। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखेंगे राष्ट्रपति। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति है ये किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। देखिए संविधान में टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395 हमारे कुल आर्टिकल हैं। उसमें से जो आर्टिकल 52 है इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ध्यान दीजिए सभी लोग। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा 52 यानी 52 अनुच्छेद में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं यहीं पर 53। देखिए जो ये हमारे आर्टिकल दिए गए हैं ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो आर्टिकल जो यहाँ पर 53 दिया गया है इसमें देखिए क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब देख लेते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति होती क्या है। संघ हमारा इसमें क्या होगा, राज्यसभा भी होगी, लोकसभा भी होगी और हमारे जितने कार्यपालिका या विधान परिषद ये सारे हमारे होते हैं संघ में। अब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये अगर हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो देखिए ये एक फॉर्मेलिटी टाइप में राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जब मुख्य बात आती है कि मुख्य रूप से किसके पास है तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये आर्टिकल 53 हो जाएगा, इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 यानी 54 आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निर्वाचक मंडल दिया गया है और निर्वाचन मंडल नहीं दिया गया है। निर्वाचक और निर्वाचन दोनों शब्दों में डिफरेंट होता है। निर्वाचक का मतलब होता है जो राष्ट्रपति को चुनेंगे और निर्वाचन मतलब होता है जो चुना जाता है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे उनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 54 आर्टिकल में बताया गया है। इससे पहले एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब जानते हो, जैसे हम आम नागरिक हैं, क्या हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं? कभी नहीं चुनते ना। तो हम लोग कभी राष्ट्रपति को नहीं चुनते, लेकिन हमारे द्वारा जो यहाँ पर संसद में लोग चुनकर जाते हैं ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। अब इसका चुनाव करते कौन लोग हैं? तो देख लो, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? पहला हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ये दोनों संसद के सदन हो गए। इसमें विधानसभा ये भी इसमें भाग लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेंगे, बाद बाकी सभी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अभी हमने बताया कि जो रीति का मतलब यही होता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कौन कौन इसको चुनाव यानी चयनित करेंगे, कौन नहीं करेंगे, और इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इसको चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो संसद के दोनों सदन अभी हमने बता दिया। इसमें रीति मतलब क्या होता है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, तो यही चीज इसमें है। निर्वाचन की रीति, तो यानी निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद आर्टिकल 56
यानी अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति पदावधि। पदावधि का मतलब क्या होता है, पद की अवधि। अब देखिए एक पॉइंट में हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो राष्ट्रपति का पद होता है ये कभी रिक्त नहीं रहता है, यानी खाली नहीं रहता है। और एक बात और यहाँ पर जान लो कि अगर रिक्त है राष्ट्रपति का पद तो उस समय कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर उस दौरान उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायालय होता है, इसका मुख्य न्यायाधीश उसके पद को रिक्त नहीं रहने देगा, यानी उसको पद दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। तो कई सारी शर्तें रहती हैं, ये बताया गया है 56 में। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें अगला अनुच्छेद है 57। तो 57 में क्या दिया गया है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। देखिए क्या होता है पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब ये होता है कि अभी आप राष्ट्रपति के पद पर हैं, क्या वह दोबारा राष्ट्रपति के पद पर खड़े हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसमें देखिए भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति कई बार निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसमें आप 2 बार 3 बार राष्ट्रपति चुन सकते हैं, उसके बाद आप राष्ट्रपति के पद पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो भारत हमारा ऐसा देश है जहां पर आप लोग कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए आपकी, जब आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं तो आपकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 58 दिया गया है, अनुच्छेद 58। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता। योग्यता निर्वाचन का मतलब क्या होता है, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उस पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, तो आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए कई सारी योग्यता होती है कि उस समय आप किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए। और आप पागल या दिवालिया घोषित ना किए गए हों, आप पर उस समय कोई केस ना हो, ठीक है, और आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन के सदस्य होने चाहिए, तभी आप उस पद के लिए चयनित हो सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखिए हमारा 59 यानी 59 अनुच्छेद जो दिया गया है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। वही योग्यता होती है, वही हमारी शर्तें होती हैं कि आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो यही आपकी योग्यता होती है, यही शर्तें होती हैं इसमें। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 59 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 60 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 60। इसमें बताया गया है शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन से अनुच्छेद में है, तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ है हमारी, अनुच्छेद हो जाएगा 60। पद के लिए शपथ का मतलब क्या होता है, देखिए कभी कोई इलेक्शन जो होता है, कभी कोई चुनाव जीत जाता है, बहुमत विजय से हो जाता है मतों से, तो उसको उस पद के लिए शपथ दिलाई जाती है, चाहे वो हमारा मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो। तो ऐसा राष्ट्रपति के साथ भी होता है, राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा होता है। और जब ये होता है तो इसको शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन कई बार आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। अब बात आती है, अगला हमारा है आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति पद पर जो महाभियोग लगाया जाता है, आपने सुना होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। सबसे पहले तो ये जान लें कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है, फिर बताएंगे महाभियोग क्या होता है। राष्ट्रपति पद, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है और उस दौरान उसने संविधान के किसी भी अनुच्छेद का या संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अगला पॉइंट हमारा आता है 62 आर्टिकल। इसमें क्या दिया गया है इस अनुच्छेद में, तो इसमें बताया गया है रिक्त पद भरने का समय। रिक्त पद का मतलब क्या है यहाँ पर, तो रिक्त पद का मतलब ये दिया गया है
कि मान लो अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है या कोई ऐसी बात हो गई है उस समय राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो रिक्त पद कितने समय में भर जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश कहीं चला गया या कुछ